हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम कंप्लीट बात करने वाले क्यूरिंग टाइम क्या होता है और क्यूरिंग किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। एक छोटी सी टॉपिक है, छोटा सा वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा और पूरा देखने के बाद आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है इससे, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे क्यूरिंग, क्योंकि हमारा जो वीडियो देखता है सबसे ज़्यादा क्लाइंट और फ्रेशर सिविल इंजीनियर, तो दोनों के लिए मैं टॉपिक को लेके आता हूँ। अगर आप क्लाइंट हो, आप घर बना रहे हो, या फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो, आप भी काम करा रहे हो, तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा ऑन साइट। दिक्कत क्या है, कोई भी काम आप करते हो साइट पे, सपोज करो कि ब्रिक वर्क किया, स्लैब कास्ट किया, वगैरह वगैरह, जितने भी साइट का काम होता है जनरली, तो उसका तराई कितना दिन करें, मतलब उसके ऊपर पानी का छिड़काव कितने दिन तक हमें करनी चाहिए और कितने टाइम तक हमें करनी चाहिए, जो प्रॉपर स्टैंड हमें मिल पाएगा। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है क्यूरिंग टाइम। क्या लिखा मैंने? क्यूरिंग टाइम। तो क्यूरिंग टाइम एक्चुअली होता क्या हमारे पास? क्यूरिंग टाइम एक्चुअली होता क्या है? अब देखो, ये वाला जो मैंने लिखा है आपके पास, पीसीसी। पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जैसे आपने फ्लोरिंग में पीसीसी किया, मतलब पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट जिसमें स्टील ऐड नहीं है, सिर्फ आपने मसाला बनाया, सीमेंट, बालू और रोड़ी का आपने कहीं पे प्लेस किया, उसको बोलते हैं पीसीसी। जिसमें स्टील नहीं होगा वो पीसीसी होगा। ठीक है, पीसीसी का रेशियो भी अलग होता है, ग्रेड भी अलग होता है उसका, राइट। तो हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, और जो वीडियो मैंने नहीं बनाया है वो वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। तो चलो मैं समझा देता हूँ। पीसीसी मतलब प्लान सीमेंट बना, जो भी वर्क पीसीसी का होता है कम से कम आपको मिनिमम 14 डेज आपको करनी है। और कोई भी वर्क सपोज होता है, कोई भी वो काम आपने पीसीसी का किया, तो मिनिमम टू टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको क्यूरिंग करना बहुत जरूरी। क्यूरिंग के बारे में मैंने बता दिया, पानी का जो छिड़काव करते हैं, राइट। अब दूसरी तीसरी जो पॉइंट हमारे पास, दूसरी सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास आता है, वो आता है फ्लोरिंग। वो आता है फ्लोरिंग। वो क्या आता है मेरे पास? फ्लोरिंग। ठीक है। तो फ्लोरिंग, ये हमारा पार्ट क्या है? फ्लोरिंग। फ्लोरिंग जो हम करते हैं 10 डेज का करते हैं। फ्लोरिंग में क्या क्या चीज़ आएगा? आपने टाइल लगाया, पत्थर लगाया, अगर आपने सीमेंट से लगाया, ठीक है, तो उसका भी क्यूरिंग करना, छिड़काव पानी करना बेहद ज़रूरी है। इसमें भी मिनिमम आपको मॉर्निंग टू इवनिंग आपको करना चाहिए, तभी आपका एक जॉइंट जो होता है ना, एक टाइल दूसरे के बीच अच्छे तरीके से बॉन्ड बनाएगा, राइट। ये भी आपका सेकंड पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आरसीसी। आरसीसी क्या होता है? आरसीसी होता है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। जैसे आपने स्लैब कास्ट किया, स्लैब मतलब क्या? छत की ढलाई जो करते हो, उसमें देखना स्टील भी होता है, उसके बाद आप रोड़ी डालते हो, राइट। उसी को बोलते हैं, मतलब जिसमें स्टील ऐड है, जिस कंक्रीट में स्टील ऐड है वो आरसीसी कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो आरसीसी इक्वल टू जो मैंने दिया है 10 डेज है, मिनिमम 10 डेज आपको करनी चाहिए। और स्लैब का जो हम करते हैं, सपोज करो तो आरसीसी में बहुत चीज़ें हो गई, जैसे कॉलम का कास्टिंग आपने किया, बीम का कास्टिंग आपने किया, अलग जगह पे कोई वर्टिकल पार्ट पे तो उसको आरसीसी। लेकिन जब हम स्लैब का कास्ट करते हैं, स्लैब का जब हम ढलाई करते हैं, छत की जब ढलाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोग उसके ऊपर कोई पानी ना, नेक्स्ट डे से काम शुरू कर देता है रंगत करके। देखो, सबसे अच्छी तरीका तो यही है कि चारों तरफ से आपको ब्रिक का रंगत करनी चाहिए रफली, राइट। रफली करके पानी को उसके अंदर रोकना चाहिए, एक एक पाउंड जैसा, मतलब एक तालाब जैसा बना के रखनी चाहिए। और उसमें मिनिमम आपको कम से कम 3-4 दिन तक पानी आप जरूर रखें, तभी आपका अच्छे लेवल पे आएगा। और वो पानी उसके बाद आप काम स्टार्ट कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी भी चीज़ क्या है उसमें, और उसके बाद भी आपको पानी को रोकना नहीं है। मॉर्निंग, इवनिंग और दोपहर, मतलब 3 टाइम्स आपको उसका पानी की छिड़काव करनी है आरसीसी वर्क में। स्लैब अगर कास्ट किया है तो कितने दिन तक? 10 डेज तक। वो तो मैंने आपको इसलिए कहा कि ताकि आपका काम डिले ना हो, कम से कम 3-4 दिन, 3 दिन, मिनिमम तो 3 दिन मान लो कि आपको पाउंड बना के पानी को अच्छे तरीके से रखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब प्लास्टिंग एंड पॉइंटिंग वर्क क्या होता है? प्लास्टिंग एंड पॉइंटिंग वर्क क्या होता है? फोर्थ नंबर में प्लास्टिंग। जब आपने देखा कि कोई ब्रिक, मतलब कोई ईंट की जो चुनाई करते हैं, जो ब्रिक वर्क की जो हम दीवारें लगाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसका हम प्लास्टर करते हैं, तो जनरली सबको समझ में आता है।
और कहीं-कहीं पे आप स्टैंडर्ड वर्क में देखोगे कि टाइल ब्रिक आता है हमारे पास, या एक मॉडुलर ब्रिक आता है जो परफेक्ट साइज़ की होती है, राइट? तो उसमें क्या कि कोई-कोई प्लास्टर नहीं करता है, जो जॉइंट होता है मसाले की, जॉइंट को अच्छे से पॉइंटिंग कर देता है, मतलब पॉइंटिंग बना देता है उसको। तो दोनों वर्क के लिए अगर आपने प्लास्टर वर्क किया है तो उसके लिए भी आपको 7 डेज़ 3 टाइम तक आपको 1 दिन में 3 बार तराई करनी है, और कम लगातार आपको 7 डेज़ तक करनी है। ये क्लियर हो गया? अब आता है एक पॉइंट आपके पास, एक पॉइंट क्या आता है आपके पास? एक पॉइंट हमारे पास क्या है? अभी देख लेते हैं। ये है ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क और ब्रिक वर्क और स्टोन वर्क, मतलब चुनाई की काम और स्टोन की काम जो होता है, इसका भी आपको 7 डेज़ तक क्यूरिंग करनी है। ये यही इम्पोर्टेंट पार्ट था। और अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं तो आप नोट्स ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक पे मैंने नोट बना रखा है और कुछ इस प्रकार से ही वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, राइट? अगर आप लोग कहोगे ना इमेज के साथ बनाओ तो थोड़ी सी वीडियो लेट हो जाएगी। और पहले हम जिस टॉपिक पे हम क्लियर करें, ये टॉपिक बाय टॉपिक मैं आप लोगों के लिए नोट बना रहा हूँ, और इसी नोट से आपको हम रेडी करने वाला हूँ, क्योंकि हम भी इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे होगा क्या, आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएगा आप सभी को, राइट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।